अपनी राय जरूर दें। जब सूरज डूबता है तो बिहार की एक बदनाम गली में हलचल बढ़ जाती है। दिन की रोशनी में ये जगह एक संकरी गंदी गली से ज्यादा कुछ नहीं लगती, लेकिन रात के अंधेरे में यहाँ एक अलग दुनिया आबाद होती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ जिस्म की नीलामी होती है, जहाँ हुस्न की कीमत लगाई जाती है और औरतें इंसान नहीं बल्कि एक सौदा बन जाती हैं। इसी गली के बीच में था बीबी जैनब का महल। नाम जितना शानदार था, हकीकत उतनी ही भयानक। यह एक ऐसा किला था जहां सपनों को कुचला जाता था, जहां मासूमियत को बेचा जाता था। उसी रात की बात है जब उस कोठे पर एक नई पेशकश तैयार की जा रही थी। आयशा, एक सीधी सादी गांव की लड़की जिसे धोखे से यहां लाकर बेच दिया गया था। कमरे में उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। उसने अपनी नीली साड़ी का पल्लू कांपते हाथों से थाम रखा था। कमरे में मौजूद अन्य लड़कियों को मालूम था कि आज वही सबसे कीमती माल है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन यहाँ किसी को उसकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बीबी जैनब ने उसे आईने के सामने खड़ा किया और उसके बालों में गोटा लगाते हुए मुस्कुराई। घबराने की जरूरत नहीं प्यारी, आज की रात तेरी किस्मत का फैसला करेगी। जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा। बाहर हॉल में रोशनियां बढ़ चुकी थीं। शराब के गिलास खनक रहे थे। कोठे की सजावट और महफिल की रंगीनियों में एक अजीब सा नशा था। दौलतमंद, बासर लोग और कुछ नए शौकीन ग्राहक वहां जमा हो चुके थे। बीबी जैनब ने जैसे ही दरवाजा खोला, आयशा को जबरदस्ती खींचते हुए स्टेज के बीच में ले आई। चारों तरफ से उसे घूरती नजरें महसूस हो रही थीं। नीली साड़ी में सजी वो किसी परी की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और बेबसी का समंदर था। उसके नाजुक हाथों की लर्जिश और कांपते होंठ उसके डर को बयान कर रहे थे। बीबी जैनब ने अपनी भारी आवाज में कहा, आज की सबसे हसीन पेशकश, सबसे नायाब कली, इसकी मासूमियत, इसकी खूबसूरती पर सबकी नजरें हैं। बोलो, पहली बोली कौन लगाएगा? महफिल में बैठे लोगों ने अपने गिलास उठाए और मुस्कुराते हुए बोलियां लगाना शुरू कर दिया। 5,000, 70,000, 1,00,000। आयशा की सांसें और तेज हो गईं। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, मुझे छोड़ दो, रहम करो, मुझे घर जाना है। लेकिन उसकी आवाज शराबी कहकहों और तालियों में दबकर रह गई। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, 2,00,000। महफिल में सन्नाटा छा गया। ये बोली किसी और ने नहीं बल्कि गांव के सबसे बड़े जमींदार शाहद खान ने लगाई थी। चौड़े कंधों, घनी मूंछों और आंखों में शिकार की सी चमक के साथ वो आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा सिगार के धुएं के हल्के बना रहा था। उसकी नजरें आयशा के चेहरे पर जमी थीं, जैसे उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। बीबी जैनब ने खुश होकर कहा, कोई और बोली बढ़ाएगा या समझे सौदा पक्का। आयशा की किस्मत का फैसला हो चुका था। उसे उस शख्स के हवाले कर दिया गया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। शाहद ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और बीबी जैनब के हाथों में थमा दी। फिर उसने आयशा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। आयशा का जिस्म कांप रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो उस शख्स के साथ चली गई जिसे उसकी इज्जत का मालिक बना दिया गया था। रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। बाहर ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन आयशा का जिस्म डर और बेचैनी से गर्म था। जब गाड़ी शाहद की हवेली के दरवाजे पर रुकी, उसने आयशा की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, डरो मत, अब तुम मेरी हो। हवेली के अंदर एक आलीशान कमरे में आयशा को लाया गया। वह कमरा किसी राजमहल से कम न था। रेशमी पर्दों की झिलमिलाहट, मखमली बिस्तर पर सोने की कढ़ाई, दीवारों पर लटकते चांदी और सोने के जड़ाऊ कंदील और एक कोने में सजी महंगी शराब की बोतलें। हर चीज शानदार थी, लेकिन आयशा की नजरें इस सबसे परे कहीं खोई हुई थीं। उसकी आंखों में चमक नहीं, सिर्फ डर और बेचैनी की गहराई थी। वह कांप रही थी, जैसे हर लम्हा कोई अनहोनी होने वाली हो। सामने बैठा शाहद उसे एकटक देख रहा था। उसने उस कारोबार में शाहद खान ने कई औरतें खरीदी थीं, लेकिन आयशा में कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक मासूम सच्चाई थी जो शायद इस गंदी दुनिया में पहली बार उसके सामने आई थी। उसने धीरे से आयशा की नाजुक कलाई पकड़ी और नरम आवाज में कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन आज की रात तुम्हारी है और तुम मेरी। आयशा सहम गई। उसका जिस्म जैसे किसी अनजानी बिजली से कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कांपती आवाज में उसने कहा, बाबूजी, मुझ पर रहम करें, मैं इस दुनिया की नहीं हूं, मुझे बस अपने घर जाना है। शाहद ये सुनकर ठिठक गया। उसने न जाने कितनी लड़कियों को इस हाल में देखा था, लेकिन ऐसा जवाब शायद पहली बार सुना था। उसकी आंखों में एक पल के लिए हलचल सी हुई। उसने अपना हाथ धीरे से पीछे खींच लिया और खिड़की की तरफ चला गया। बाहर अंधेरा गहरा रहा था, लेकिन कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी।
आयशा वहीं खड़ी रही, कांपती डरी हुई। कुछ देर बाद शाहद ने शराब का गिलास उठाया और धीरे से उसके करीब आया। उसके कदम भारी थे, जैसे कोई मुश्किल फैसला ले रहा हो। करीब आकर उसने आयशा की ठोड़ी हल्के से उठाई ताकि उसकी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखें उसकी आंखों से टकराएं। तुम बाकियों से अलग हो, शाहद ने धीमी आवाज में कहा। अब तक जितनी लड़कियां मैंने देखी वो सब मेरे सामने डर से सहम जाती थीं, लेकिन तुम डर रही हो, फिर भी मजबूत हो। आयशा की सांसें तेज हो गईं। शाहद ने उसके गालों पर हाथ फेरा जो आंसुओं से भीग चुके थे। इस छूने ने उसके अंदर एक अजीब सी लहर पैदा की। उसने नजरें झुका लीं, लेकिन दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। शाहद ने उसकी साड़ी का पल्लू हल्के से छुआ, लेकिन फौरन रुक गया। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, उसने गहरी आवाज में कहा। तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बनो, अपनी मर्जी से, न कि किसी सौदे के तहत। आयशा खामोश रही। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं, लेकिन होंठ थरथरा रहे थे। वो चाहकर भी आगे बढ़ने से खुद को रोक न पाई। शाहद बिस्तर पर जाकर बैठ गया और अपने हाथ मलने लगा, जैसे कोई गहरी सोच में डूब गया हो। मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा आयशा, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये रात हमारी हो सकती है, उसने मुस्कुराकर कहा। आयशा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हवस थी, लेकिन उसमें जबरदस्ती की कोई झलक नहीं थी। वो चाहती तो इनकार कर सकती थी, लेकिन उसका दिल अब उलझने लगा था। न जाने क्यों शाहद में उसे कुछ अलग नजर आया। धीरे धीरे वो उसकी तरफ बढ़ी। दिल धड़क रहा था, लेकिन कदम खुद ब खुद चल रहे थे। उसके सामने पहुंचकर उसने धीमी आवाज में पूछा, अगर मैं इनकार कर दूं तो? शाहद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मैं इस रात को यहीं खत्म कर दूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये रात बिना किसी सौदे के सिर्फ हमारी हो सकती है। आयशा की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उसने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। अब उसके अंदर डर की जगह कोई और जज्बा जागने लगा था। शाहद ने फिर हाथ बढ़ाया, लेकिन अब उसमें मालकाना हक नहीं, बल्कि एक आशिक का अपनापन का एहसास था। कमरे की खामोशी को सिर्फ खिड़की से आने वाली ठंडी हवा तोड़ रही थी, जो आयशा के जिस्म को छू रही थी। लेकिन उसके अंदर एक तूफान सा उठ रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शाहद ने उसे खरीदा, फिर भी उसे हाथ तक न लगाया। वो सोचने लगी, क्या ये शख्स वाकई बाकियों से अलग है? उसकी आंखों में हवस के साथ रहम भी था, या शायद कुछ और जो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी। हवेली में हलचल शुरू हो चुकी थी, लेकिन आयशा के दिल में एक और हलचल थी। क्या वो अब उसी कोठे की तरफ लौटेगी, या उसकी किस्मत एक नया मोड़ लेने जा रही है? कुछ ही देर बाद शाहद ने बीबी जैनब को बुलाया। उसके सामने एक भारी थैला रखकर बोला, इस लड़की की कीमत लगाओ, लेकिन याद रखो मैं इसे खरीदने नहीं, आजाद करने आया हूं। बीबी जैनब ने एक मकरूफ हंसी हंसते हुए कहा, बाबूजी, ये लड़कियां तो चीज होती हैं बिकने और बिकवाने के लिए, लेकिन अगर ये सौदा आपको इतना प्यारा है तो कीमत 5 लाख है। शाहद ने एक पल भी सोचे बिना रकम अदा कर दी। आयशा का दिल जैसे उसके सीने से बाहर निकल आए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, राहत के। शाहद ने उसकी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में अधिकार नहीं, सिर्फ अपनापन था। अब तुम आजाद हो आयशा, उसने नरमी से कहा। अब कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। आयशा की आंखों में अचानक आंसू भर आए। बरसों से जो जख्म दिल में छिपे थे, उन पर जैसे पहली बार कोई मरहम लगाया गया हो। उसकी आंखों में यकीन और बेयकीनी की झलक एक साथ थी। उसने कांपते हाथों से शाहद का हाथ थाम लिया। मैं कैसे यकीन करूं? क्या आपने वाकई मुझे इस जहन्नम से निकाल लिया है? शाहद की आंखों में एक गहरी नरमी झलक रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ आयशा, अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है, कोई और इसका फैसला नहीं करेगा। आयशा को हवेली के सबसे खूबसूरत कमरे में रहने की जगह दी गई। दीवारों पर रेशमी पर्दे, फर्श पर कीमती कालीन और हर कोने से शाही ठाट झलक रहा था। लेकिन आयशा के लिए ये सब नया था, अनदेखा और अनजाना। वो बरसों से अंधेरे और डर में रही थी, अब ये रोशनी उसे हैरान कर रही थी। शाहद हर रोज उसके पास आता, धीरे धीरे बातें करता, उसके दिल में भरोसा जगाने की कोशिश करता। शुरू में आयशा सहमी सहमी रहती, लेकिन वक्त के साथ उसका डर कम होने लगा। अब उसे शाहद की बातों में सच्चाई और उसके हाथों में इज्जत का एहसास होने लगा था। एक शाम जब आसमान पर नारंगी धूप ढल रही थी और हवेली की छत पर ठंडी हवा बह रही थी, शाहद चुपचाप खड़ा था। आयशा धीरे से उसके पास आई। क्या सोच रहे हैं? उसकी आवाज धीमी और सादी थी। शाहद ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहराई और अपनापन था। तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस नई जिंदगी के बारे में। क्या तुम यहाँ खुश हो आयशा? आयशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, खुश तो हूं, लेकिन क्या? शाहद ने उसका हाथ नरमी से थामा। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा।
पहली बार किसी मर्द का इतना नरम और इज्जत भरा स्पर्श उसे महसूस हुआ। उसकी नजरें झुक गईं, उसके होंठ कांपे और वो मुश्किल से बोली, डर लगता है। शाहद ने उसका चेहरा उठाया और उसकी आंखों में झांका। अब तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी आयशा, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। तुम्हारी इज्जत करना मेरा फर्ज है। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूंगा। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बिना कुछ कहे शाहद के सीने से अपना सिर टिका दिया। पहली बार उसे किसी मर्द की बाहों में अपने लिए सुरक्षा का एहसास हुआ। शाहद ने उसके बालों को नरमी से सहलाया। उस रात बारिश हो रही थी। हवेली के खुले बरामदे में दोनों खड़े थे। आयशा की साड़ी भीग रही थी, ठंडी हवा उसकी त्वचा से टकरा रही थी। वो हल्का सा सहम गई। शाहद की आंखों में गहरी फिक्र थी। यह पहली बार है कि मैं इस तरह बारिश में भीग रही हूं, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। शाहद ने उसका हाथ थामा और धीमी आवाज में बोला, क्या मैं भी तुम्हारे इस पहले लम्हे का हिस्सा बन सकता हूं? आयशा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसने कुछ न कहा, बस उसकी तरफ देखा। शाहद ने उसे धीरे से अपनी बाहों में समेट लिया। इस लम्हे कोई अल्फाज नहीं थे, सिर्फ गहरे, सच्चे और साफ जज्बात थे। बारिश की बूंदें उनके चेहरों को छू रही थीं और हवेली की रोशनी उनके भीगे जिस्मों पर पड़ रही थी। आयशा ने पहली बार किसी मर्द की बाहों में खुद को पूरी तरह से सौंप दिया, बिना डर के, बिना झिझक के। ये सिर्फ एक गले नहीं था, ये एक वादा था, एक नई शुरुआत का। आयशा अब एक खरीदी हुई लड़की नहीं थी, वो अब एक इज्जतदार औरत थी, एक साथी, एक महबूबा। रिश्तों का नया मोड़। उसी रात जब दोनों बरामदे में चुपचाप बैठे थे, आयशा ने धीमी आवाज में कहा, मेरी इज्जत की असल कीमत तब होगी जब आप मुझे अपनी पत्नी का दर्जा देंगे। अगर आप मुझे सच्ची आजादी देना चाहते हैं तो पहले मुझसे शादी करें, फिर मैं खुलकर आपके साथ रहूंगी। शाहद ने एक पल भी जाया किए बिना कहा, मैं तैयार हूं आयशा, तुम्हें इज्जत देना मेरा फर्ज है। अगली सुबह दोनों ने नजदीकी मंदिर में जाकर सादगी से शादी कर ली। ये एक नई शुरुआत थी, इज्जत, मोहब्बत और बराबरी से भरी हुई। लेकिन जैसे ही ये खबर शाहद की पहली पत्नी रुखसाना तक पहुंची, हवेली का माहौल बदल गया। ये क्या किया तुमने शाहद? रुखसाना का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। दूसरी शादी, और मुझे बताया तक नहीं? शाहद ने उसकी आंखों में सीधा देखा और पुरसुकून लहजे में कहा, मैंने आयशा को खरीदा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे नहीं, खुद को बेच दिया था। मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूं। रुखसाना जोर से हंसी। मोहब्बत? एक कोठे वाली से? ये सब मेरे होते हुए इस हवेली में नहीं चलेगा। हवेली के नौकर सहम गए। सब समझ गए कि कोई तूफान आने वाला है, लेकिन शाहद अटल था। अगर तुम्हें यह कबूल नहीं तो मैं आयशा को इस हवेली से दूर ले जाऊंगा, उसे वो इज्जत दूंगा जिसकी वो हकदार है। और शाहद ने वही किया। उसने एक दूसरे गांव में आयशा के लिए एक और भी शानदार हवेली बनवाई। वो हवेली इतनी खूबसूरत थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहां कभी कोई औरत दर्द की कहानियों के साथ आई थी। शाहद ने अपनी जिंदगी 2 हिस्सों में बांट ली। महीने के 25 दिन वो रुखसाना के साथ अपनी पुरानी जिम्मेदारियां निभाता और बाकी 5 दिन आयशा के साथ गुजारता। इस नई तरतीब से रुखसाना को कुछ सुकून मिला, लेकिन नई हवेली में आयशा के लिए तन्हाई अब भी एक बड़ा चैलेंज थी। उसका दिल अब भी कहीं खाली था, जिसे वो चाहकर भी न भर सकी। अनचाही चाहत और वफादारी की कसौटी। इसी दौरान शाहद ने आयशा की देखभाल के लिए एक जवान नौकर फैसल को वहां रख लिया। फैसल खूबसूरत था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी सादगी झलकती थी। उसकी उम्र 25 साल के करीब थी, लेकिन उसमें एक गहरी संवेदनशीलता थी। फैसल ने आयशा की आंखों में छिपा दर्द भांप लिया था। धीरे धीरे वो उसकी मासूमियत और खूबसूरती पर फरेफ्ता होने लगा। एक दिन जब शाहद शहर गया हुआ था, हवेली में अजीब सी खामोशी थी। फैसल ने अपने जज्बातों को और न रोका और हिम्मत करके आयशा के पास जा पहुंचा। उसने नरमी से कहा, आयशा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आयशा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। फैसल ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं आपको पसंद करने लगा हूं। सच कहूं तो मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूं। मैं जानता हूं कि ये कहना गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक न सका। मैं आपको खुश देखना चाहता हूं। आयशा ने यह सुनते ही गुस्से का एक तूफान महसूस किया। उसके चेहरे पर सख्त नाराजगी छा गई। उसने कहा, फैसल, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की? मैं शाहद जी की अमानत हूं। उन्होंने मुझे इस कैद से निकाला है और मैं उनके साथ कोई धोखा नहीं कर सकती। फैसल को गहरा सदमा पहुंचा। वह सन्ने रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि आयशा की वफादारी इतनी मजबूत होगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और चुपचाप वहां से चला गया। उसके बाद हवेली में सन्नाटा छा गया। फैसल अब पहले जैसा न रहा। वो आयशा से नजरें चुराने लगा और आयशा ने भी उससे फासला बना लिया।
वक्त गुजरने के साथ आयशा और शाहद का रिश्ता और मजबूत होता गया। आयशा अब सिर्फ एक कोठे से हवेली तक नहीं, बल्कि एक इज्जतदार जिंदगी तक का सफर तय कर चुकी थी। उसके जीवन में एक नई सुबह थी, जहां उसे मोहब्बत, इज्जत और महफूज भविष्य मयस्सर था। उसे एहसास हो चुका था कि सच्ची वफादारी ही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, लाहौर, कराची, दुबई, लंदन या कहीं और से? कृपया अपना नाम और शहर कमेंट